हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ सफलता को प्राप्त करने में इच्छा शक्ति का कितना बड़ा महत्व है और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इच्छा शक्ति, जब तक हमारी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी हम किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं आपको तरह तरह की बात बोलने वाले, अरे तुमसे नहीं होगा, अरे तुम ये क्या करने चले हो या चली हो, ये तो इतने सारे कंपटीशन है इस काम में, इतने लोग लगे हुए हैं, इतने लोग नहीं कर पा रहे हैं, तुम कहाँ से करोगी। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो बहुत लोग बोलेंगे आपको। लेकिन जब आपका इच्छा शक्ति मजबूत होगा, आपकी विल पावर मजबूत होगी, तो दुनिया कुछ भी बोले, आपका दिमाग, आपका ध्यान, आपका मन सिर्फ और सिर्फ आपके काम और आपके लक्ष्य पे होगा। तो इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे करें। अगर सबके बीच में ये होता, सबके अंदर ये होता, तो सब लोग अपने लक्ष्य को पार लेते। लेकिन सबके अंदर तो होता नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कैसे इम्प्रूव करें इस चीज़ को, आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाएं। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा, उसको मजबूत करना होगा। तो आज हम इस बात पे बात करते हैं कि इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले तो जल्दी उठना सीखें, जितनी जल्दी हो सके। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती, धीरे धीरे होती है। तो पहले जल्दी उठें, कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकती है उठने की। उसके बाद उठ के तुरंत ही आँख बंद करके शांति से बैठ जाएं और महसूस करें अपने चारों तरफ की शांति को। महसूस करने के बाद आंखें बंद करके उस चीज़ को विजुअलाइज करें जिसको आप पाना चाहते हैं, इस रूप में जैसे वो आपको मिल चुका है। अपनी मन की शक्ति से अपने लक्ष्य को प्राप्त हुआ देखें। अपनी आंखें बंद करके उसको देखिए जैसे आप उसको पा चुके हैं। महसूस करिए उस खुशी को और इतना डूब जाइए उस खुशी में कि आप सच में मुस्कुराने लगें। उसके बाद अपना ध्यान केंद्रित करिए अपने दोनों भौं के बीच में और थोड़ी देर के लिए, जितना ही देर आपसे हो सकता है, मेडिटेशन करने की कोशिश करिए। अपने ध्यान को केंद्रित करिए अपने दोनों भौं के बीच में और फिर थोड़ी देर के बाद आप उस चीज़ की मैनिफेस्टेशन करिए जिसको आप पाना चाहते हैं। 11 बार उस चीज़ को आंखें बंद करके बोलिए जो आपका लक्ष्य है। इस रूप में बोलिए जैसे आप उसको पा चुके हैं। धीरे धीरे इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाइए। एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन कुछ दिन करने के बाद आपको लगेगा कि सच में आप उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ हो रही है। आप उसके नज़दीक जा रहे हैं, अपने लक्ष्य के, आप अपने सफलता के करीब जा रहे हैं। इस तरह अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में, आपकी सफलता को हासिल करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। जय श्री राम। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विजुअलाइजेशन पे। अपनी मन की आँखों से अपने लक्ष्य को पूरा होता हुआ कैसे देखें। आपका लक्ष्य, आप क्या करना चाह रहे हैं, पहले वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आंखें बंद करके डीप ब्रीथ करें और फिर उस चीज़ को देखें। मान लो आप किसी जॉब के लिए आपका लक्ष्य है, जैसे कोई आप जॉब पाना चाह रहे हैं, तो आप सोचिए जैसे आपको वो जॉब मिल गई है। आंखें बंद करके देखिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे फाइलें पड़ी हुई हैं, आप खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बहुत ही खुशी से और संतुष्टि से अपना काम कर रहे हैं। उस चीज़ को देखते जाइए। इस तरह कोई भी लक्ष्य हो सकता है, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, कोई भी लक्ष्य हो सकता है। उस चीज़ को आप देखिए, उसको महसूस करिए और जितनी देर हो सकता है, जितनी देर आप जितना डूब सकते हैं अपने लक्ष्य में, उतनी देर उसको महसूस करिए। फिर शांति से बैठिए। दूसरी बात, मेडिटेशन पे आते हैं। मेडिटेशन प्रैक्टिस की चीज़ होती है। ध्यान ऐसे 1 या 2 दिन में नहीं लग जाती। ध्यान के लिए बहुत दिनों तक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ऐसा भी नहीं होता है कि लगेगी ही नहीं।
अगर प्रैक्टिस करो तो कुछ भी हासिल हो जाता है। मेरा तो ये मानना है और ये सच भी है। प्रैक्टिस करो तो कुछ भी हासिल हो सकता है, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। तो शुरू जिसको ध्यान की प्रैक्टिस नहीं है उसके लिए ये है कि आप पालथी मार के बैठें, पहले डीप ब्रीथ करें और अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दिमाग को शांत करें। डीप ब्रीथ करने से पूरा शरीर शांत होता है, हमारे शरीर का रक्त संचार अच्छे से सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाता है, जो हमारे ध्यान में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। तो पहले तो आप डीप ब्रीथ करें, फिर अपने ध्यान को अपने दोनों भौं के बीच में केंद्रित करने की कोशिश करें। आपका ध्यान उधर उधर भागेगा, कभी कुछ याद आएगा, कभी कुछ याद आएगा। जब आप एकाग्र होंगे तो आपको बहुत सारी बातें याद आएंगी। एक दिन में वो नहीं खत्म होंगी, याद आने दीजिए उन बातों को। धीरे धीरे 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट करते 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 जितने दिन आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी उतना ही समय आपका ध्यान का बढ़ता जाएगा। उस तरह धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए ध्यान के टाइम को बढ़ाने की और ध्यान लगाने की। जब आप कोशिश करेंगे तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इसी धरती पे इतने सारे ऋषि मुनि थे और आज भी हैं जो ध्यान के बल पे बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं, कोशिश करके देखिए। अब आते हैं मैनिफेस्टेशन कैसे करें। मैनिफेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले अपने गोल को, अपने लक्ष्य को एक पेपर पे लिखिए और उसको क्लियर डिसाइड करके लिखिए एग्जैक्ट क्या चाहिए आपको। बहुत सारे 4-5 लाइंस के नहीं होने चाहिए, एग्जैक्ट टू द पॉइंट लिखिए क्या चाहिए। जैसे आपको कोई जॉब चाहिए तो आप लिखिए मुझे ये जॉब, पर्टिकुलर जॉब का नाम लिख के, ये जॉब इस कंपनी में मिल चुकी है। अगर कंपनी नहीं भी डिसाइड है तो आप जॉब का ही नाम लिखिए। कहने का मतलब है क्लियर होना चाहिए आपका लक्ष्य, उसको लिखिए। और आंखें बंद करके जब आप योग कर लेंगे, मेरा मतलब जब आप मेडिटेशन कर लेंगे, फिर आप अपने लक्ष्य को महसूस करते हुए, अपने दिल दिमाग को एकाग्र करते हुए बोलिए। 11 बार बोलिए, 21 बार बोलिए, जितना आप हो सकता है बोलिए। और उसको सुबह उठते उठते सबसे पहले तो बोलिए और रात को सोने से पहले बोलिए। 2 टाइम तो मस्ट है बोलना। उसके बाद आप दिन में जब भी अपने आप को बहुत उलझा सा महसूस करते हैं या फिर जब भी आप फ्री हैं, आप बोल सकते हैं। थोड़ी देर डीप ब्रीथ करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, 1 ही मिनट 2 ही मिनट, ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट मेडिटेशन हमेशा करो। थोड़ी देर मेडिटेशन करो और फिर अपना जो भी लक्ष्य है उसको बोलिए। एक टारगेट बनाइए कि मुझे 11 बार बोलना है, मुझे 21 बार बोलना है, मुझे 51 टाइम्स बोलना है। वैसे करके अपना लक्ष्य बना लीजिए और उतनी बार बोलिए। बड़े बड़े काम तो करने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन छोटी छोटी कोशिशों से, छोटे छोटे चीज़ों से हम अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव कर सकते हैं। बस कोशिश करने की ज़रूरत होती है और उन पर काम करने की ज़रूरत होती है। ये बहुत बड़े काम नहीं है, बहुत छोटे काम हैं, लेकिन इसको आप अपनी ज़िंदगी में, रोज़ के दिनचर्या में डाल के बहुत ही बड़ा बदलाव कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। पहले खुद के अंदर बदलाव करो, फिर किसी लक्ष्य तक पहुंचो। जब तक हम सही नहीं रहेंगे, जब तक हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी इच्छा शक्ति, हमारी सोचने की क्षमता सही नहीं रहेगी, हम किसी भी लक्ष्य तक आसानी से नहीं पहुंच सकते। तो पहले हम अपने अंदर सुधार करते हैं, फिर हम किसी भी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप करके देखिए, आपको बहुत बड़ा बदलाव महसूस होगा और आपके लिए हर सफलता, हर लक्ष्य, हर इच्छा बहुत ही आसान लगेगी पाना। आप करके देखिए, आपको बदलाव ज़रूर महसूस होगा।